क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे लाइफ में जो जीने के रूल्स और रेगुलेशंस है उसे लोगों ने ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है? कभी सोचा है इसके बारे में? जरा सोचो। एक जमाना था जब नए नए शब्दों का या नए नए वर्ड्स का कोई रिसर्च ही नहीं हुआ था और न ही उस वर्ड्स का या शब्द का कोई इंपॉर्टेंस थी। लाइक लव, इंटरेस्ट, पेशेंस, पैशन, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ऐसे बहुत हैं और इन शब्दों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं था। पर उस जमाने में जो सर्वाइवल रेट था या फाइनेंशियली ग्रोथ का जो रेट था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, काफी अच्छा था, क्योंकि वहां पे जो जिंदगी जीने के रूल्स और रेगुलेशंस थे वो काफी मिनिमाइज थे, काफी कस्टमाइज थे। वहां पे भी फीलिंग्स थे, वहां पे भी प्यार थे, वहां पे भी नफरत थे, बस इंपॉर्टेंस नहीं थी। पर यहां पे इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वहां पे प्यार कम था, नहीं। उस जमाने में लोग तो 7 जन्म तक भी रिश्ता रखने को तैयार थे और यहां पे 7 दिन और 7 साल टिक जाए वो भी बहुत मुश्किल से, राइट। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो उस जमाने में कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता था और जो बंदा इस रास्ते पे टिक पाता था समझो वो बंदा कामयाब, और जो नहीं टिक पाता था समझो वो फेलियर। और यहां पे क्या हो रहा है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। मतलब इतनी कंफ्यूजन है कि रास्ते का पता ही नहीं पा रहा है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। आज हमारे देश में टोटल कितने स्टेट या टोटल कितने राज्य हैं? 29। मैं सिर्फ 2020 की बात कर रहा हूं। अगर मैं हर एक लोकल लैंग्वेज लेके चलूं हर स्टेट के लिए तो टोटल होते हैं 29 लैंग्वेज, और एक हो गए नेशनल और एक हो गए इंटरनेशनल, टोटल होते हैं 31। पर आज हमारे देश में टोटल कितने लैंग्वेज यूज करें पता है आपको? 19,500 से भी ज्यादा, 19,500 से भी ज्यादा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी कंफ्यूजन है। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं है? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजन। और ये सिर्फ लैंग्वेजेस की बात नहीं है, ऐसे वर्ड्स पे भी रिसर्च हो रहे हैं और आई एम श्योर एक दिन ये इतनी बढ़ जाएगी कि एक इंसान खुद को भी पहचान पाना मुश्किल हो जाएगी। यहां पे भी रास्ता बहुत ही क्लियर है कामयाब होने का या सक्सेस होने का, पर लोग रास्ते तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और रीजन क्या है? ये कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन के बढ़ने के पीछे रीजंस क्या है? कुछ कॉम्पिटिशंस और कुछ रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट है जो एक चीज रिसर्च किया कि इस दुनिया में अगर एक इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। और 3 साल बाद फिर एक रिसर्च करके कहता है कि तुम सिर्फ वही काम करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कामयाब हो पाना इम्पॉसिबल है। अब जरा सोचो, 3 साल पहले या 2 साल पहले वो कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ कर सकता है एक इंसान, और फिर आकर के कहता है कि उस काम को मत करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, या तुम उस काम को कर ही नहीं सकते जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं, और बिना इंटरेस्ट के कामयाब हो पाना इम्पॉसिबल है। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं है? अब अगर बात मैं कंपटीशन की करूं तो भी एक वायरस चल रहा है, राइट? नाम है कोरोना वायरस। अज्यूम करो चाइना के एक नॉर्मल डॉक्टर ने इस वायरस के बारे में रिसर्च किया और नाम दे दिया कोरोना, और इससे बचने के कुछ टिप्स बता दिए कि इस चीज से खाओ और इस चीज से लगाओ तो आप प्रोटेक्ट रह सकते हो। अब चाइना के गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस डॉक्टर को प्रमोट कर दिया, सीधे साइंटिस्ट बना दिया। अब इंडिया के डॉक्टर ने भी ये सोचा कि शायद अगर मैं भी ये स्किल्स या मैं भी ये टेक्निक अपनाऊं तो शायद मेरे भी कुछ हो जाए। तो उसने भी क्या किया, लैब में जाकर के रिसर्च चालू कर दिया, और इस कोरोना नाम की जगह उसने वीरोना नाम दे दिया। उसने कहा कि नहीं भाई, ये कोरोना वायरस नहीं, ये वीरोना वायरस। और उसने भी बचने के कुछ टिप्स बता दिए, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके, क्योंकि जरूरी नहीं है ना जो चीजें वो बताया है उसी चीजों से प्रोटेक्ट हो सकता है, ऐसे कई चीजें हो सकती हैं। पर यहां पे मैं सिर्फ साइंटिस्ट लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया का सारा कांड सिर्फ साइंटिस्ट ही कर रहा है।
नहीं, एक्चुअली ये नॉर्मल पीपल ही कर रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस दुनिया में जितने भी चीजें रिसर्च हुए हैं, क्या वो सभी चीजें एग्जिस्ट करती है? मैं सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहा हूं, रूल्स रेगुलेशंस की बात कर रहा हूं, टेक्निकल फील्ड को छोड़ करके। टेक्निकल फील्ड अलग। अगर यहां पे आप सोचो ना, तो हमारे माइंड में इतनी कंफ्यूजन डाल रखा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम है, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम है। हो सकता है ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एग्जिस्ट करता ही ना हो। तो आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में जितने भी रिसर्च हुए हैं, क्या वो सभी एग्जिस्ट करती है? नहीं, नहीं। पर अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है तो इस कंफ्यूजन से निकलना पड़ेगा और अपने लाइफ को कस्टमाइज करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज और मिनिमाइज करने के लिए कोई स्पेशल तरीका नहीं है, बस चीजों को एक अलग लेवल तक देखना है या एक अलग लेवल तक जानना है कि अगर उस डॉक्टर ने कोरोना नाम रखा था तो आखिर क्यों रखा था। हो सकता है जिस डॉक्टर ने रिसर्च किया उसका नाम ही कोरोना हो सकता है उस लैब का नाम ही कोरोना हो या उस एरिया का नाम ही कोरोना हो। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, जानना है कि एग्जैक्टली बात क्या है, रीजन क्या है। अगर और इसे मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो वर्ड्स को फॉलो करने से पहले अपने लाइफ में रिसर्च करना है। ये ना, लोग रिसर्च को एक बहुत बड़ा इशू समझते हैं कि लैब में जाना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं टेक्निकल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं भाई, सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहा हूं, रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रहा हूं कि कैसे हम एक अच्छे रास्ते पे चल के जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो रिसर्च का क्या मतलब है कि अपने लाइफ में चीजों को महसूस करना और चीजों के बारे में जानना, यही तो रिसर्च है। तो फॉलो करने से पहले अपने लाइफ में एक बार रिसर्च करो, और जब अपने लाइफ को आप कस्टमाइज कर लेते हो या मिनिमाइज कर लेते हो तो आप ये जान लेते हो कि क्या चीज मेरे लिए सही है और क्या चीज मेरे लिए गलत है। और जब ये जान लेते हो कि क्या चीज मेरे लिए सही है और क्या चीज गलत है, तो आपके जो कामयाबी के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। क्योंकि जिस इंसान के लाइफ में कोई कंफ्यूजन ही ना हो, वो इंसान अक्सर बाजी जीत ही जाता है। थैंक यू, लव यू ऑल द बेस्ट, यूनिक पर्सन साइनिंग आउट।